नमस्ते दोस्तों। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी और तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाती है या अपना रूटीन चेकअप करवाती है। और जब रूटीन चेकअप करवाते हैं और वो रिपोर्ट डॉक्टर डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उससे पहले हार्ट अटैक आ चुका है और वो पेशेंट एकदम से शॉक हो जाता है कि उसे कभी हार्ट अटैक आए जैसी तकलीफ हुई ही नहीं। उसे हार्ट अटैक कैसे पता नहीं चला। तो इसे कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। ऐसे किस्से आपने जरूर सुने होंगे और कई बार ऐसी जो तकलीफ है या जो साइलेंट हार्ट अटैक है ये अननोटिस हो जाता है या बिना पता चले ही एक व्यक्ति को हो सकता है। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसे क्या हम लोग पकड़ सकते हैं और किन लोगों में ये साइलेंट हार्ट अटैक आमतौर पे पाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ। आमतौर पर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या रूटीन चेकअप करके अलग अलग बीमारियों के लिए मेरे पास मरीज आते हैं। और जब वो लोग सवाल पूछते हैं कि हम लोग हार्ट अटैक कैसे पहचाने या हार्ट अटैक होता क्या है, तो उनको मैं जवाब देती हूँ। तो जब भी हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नसिकाओं में कुछ भी ब्लॉकेजेस आ जाता है या खून अच्छे से सप्लाई नहीं होता या नसिकाओं में खून अच्छे से नहीं बहता, तो उस मांसपेशियों को जो भी डैमेज होता है उसकी वजह से जो तकलीफ होती है उसे हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो जब भी एक पार्ट को खून अच्छे से नहीं पहुंचता तो उसमें जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से एक व्यक्ति को कुछ लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर दिखने वाले लक्षण होते हैं छाती के बाईं तरफ जोर से दर्द महसूस होना। वही दर्द कभी कभार कंधों में, हाथ में या पीछे कंधे तक या पीठ में चले जाना। कभी कभार ये पेन इवन जॉ या मुंह तक भी चला जाता है या दांतों में भी महसूस हो सकता है। साथ ही में सीने पे बहुत प्रेशर महसूस होना, पसीना छूटना, घबराहट महसूस होना या साथ में सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, चक्कर आना, ऐसी तकलीफ आमतौर पर पाई जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में या कुछ मरीजों में ये आमतौर पर पाए जाने वाले लक्षण नहीं दिखते और उनका हार्ट अटैक किसी और स्वरूप में प्रेजेंट होता है या किसी और लक्षण के साथ दिखता है। और इसी अलग लक्षण के साथ आने वाले हार्ट अटैक को या बिना दर्द के आने वाले हार्ट अटैक को साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइलेंट हार्ट अटैक आमतौर पर किन लोगों में पाया जाता है। खासकर डायबिटीज के मरीज जिनकी शुगर कई सालों से अनकंट्रोल रह चुकी है और जिनमें दर्द महसूस होने वाली नसिकाएं ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति में साइलेंट हार्ट अटैक आमतौर पर देखा जाता है। साथ ही में बुजुर्ग लोग, क्योंकि उनमें भी ये जो पेन सेंसेशन है उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है और इन लोगों में भी हार्ट अटैक बिना दर्द के अलग अलग लक्षणों के साथ हो सकता है। साथ ही में बहुत ज्यादा वजन होना या टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग या ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, ऐसी अगर किसी को आदत है तो उनमें भी साइलेंट हार्ट अटैक पाया जा सकता है। अब एक सवाल हर एक के दिमाग में आया होगा कि हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक को कैसे पहचाने। आमतौर पर मरीजों में सीने में दर्द नहीं पाया जाता, लेकिन उनमें कई अलग अलग लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सिर्फ छाती पे भारीपन महसूस होना या छाती पे प्रेशर महसूस होना। और ये जो प्रेशर है, जब हम लोग काम करते हैं, खाना खाने के बाद या थोड़ा सा चलते हैं तो ये प्रेशर बढ़ जाता है और रेस्ट करने पे ये प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा आमतौर पे लक्षण होता है वो है सिर्फ सांस लेने में तकलीफ होना और छाती में या सीने में कोई भी दर्द ना होना। अगर एक व्यक्ति में कोई भी फेफड़े की बीमारी नहीं है या ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से उसमें सांस फूले, लेकिन सांस फूलने की तकलीफ होने लगे, तो हमें साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तीसरा आम लक्षण होता है एसिडिटी के जैसे लक्षण होना या छाती में, सीने में, पेट में जलन महसूस होना। साथ ही में उल्टी होना या जी मचलना। और अगर ये लक्षण भी काम करने पे या एक्सर्शन पे बढ़ते हैं और रेस्ट पे कम होते हैं या एंटासिड लेने के बाद भी कम नहीं होते, तो भी ये साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और चौथा लक्षण है वो है अचानक से बहुत कमजोरी महसूस होना। आमतौर पर डायबिटीज में और एल्डरली पॉपुलेशन में या बुजुर्ग लोगों में ये लक्षण कॉमनली दिखता है। अचानक से किसी दिन बहुत कमजोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। और पांचवा लक्षण है वो है अचानक से पसीना छूटना।
ठंड के मौसम में या बिना गर्मी के, बिना एक्सर्शन के, बिना सांस फूले, बिना सीने में दर्द हुए अगर एक व्यक्ति में अचानक से पसीना छूटता है, तब भी हमें साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और छठा और आखिरी लक्षण है वो है अचानक से बेहोश हो जाना। कभी कभार हार्ट अटैक के बाद जैसे हार्ट को खून की कमी हो जाती है, वैसे ही ब्रेन को भी खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से एक व्यक्ति अचानक से बेहोश हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी लक्षण एक व्यक्ति में है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, खास करके अगर वो डायबिटीज का मरीज हो जिसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है या उसे कोई भी बुरी आदत हो, तो कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं, इसके बारे में आपको जरूर जांच करवाना चाहिए। अब आखिरी मुद्दा कि साइलेंट हार्ट अटैक को हम लोग डायग्नोस कैसे करें या हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे कैसे। इसके जो टेस्ट है वो आमतौर पर नॉर्मल हार्ट अटैक के जैसे ही होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी लक्षण दिखे तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे अपना पल्स चेक करवाइए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए और सबसे पहले आप अपना ईसीजी करवा लीजिए। अगर ईसीजी में कुछ चेंजेस है तो आपको आगे का इलाज जरूर करवाना चाहिए। और अगर ईसीजी में बहुत क्लियर लक्षण नहीं दिख रहे हैं या क्लियर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो हार्ट अटैक है या नहीं, इसे पहचानने के लिए कई सारे खून के और आगे के टेस्ट होते हैं जिसके बारे में आपके डॉक्टर आपको जरूर गाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि हार्ट अटैक हर बार सीने में दर्द के साथ नहीं आता, कभी कभार अलग लक्षण के साथ भी आता है और जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। तो कोई भी लक्षण को अनदेखा ना करे और तुरंत उसका जांच और इलाज करवाए, क्योंकि हार्ट अटैक में समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे ये तय होता है कि एक मरीज को दवाइयों से कितना फायदा मिलेगा। हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले हफ्ते मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर।